किसे बचाने आ गए स्टेट बैंक? चुनावी चंदे का राज बताना होगा। 6 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी नहीं देगा। उसे 4 महीने का समय चाहिए ताकि लोकसभा का पूरा चुनाव निकल जाए और जनता को पता ही ना चले कि 16,000 करोड़ का धंधा इस बॉन्ड से किसने दिया, उसे कितने अरबों का फायदा हुआ। ये चंदा नहीं था, फ्रॉड था, घोटाला था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का साफ साफ लिखा गया था 6 मार्च तक भारतीय स्टेट बैंक को सारे दस्तावेज चुनाव मेयर समेत सौंपने होंगे और 15 मार्च तक इसे चुनावी आयोग में वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा। 17 दिन लग गए स्टेट बैंक को ये पता करने में कि वो 21 दिनों में इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा नहीं दे सकते। पहले आप ये बताइए कि आप में से किस किस लोगों के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के वक्त कहा था कि कुछ भी हो जाए इसकी जानकारी सामने नहीं आने दी जाएगी, सरकार कोई ना कोई तरीका निकाल लेगी। आप में से किसने भी ये बात कही थी, आप सभी की आशंकाएं सच साबित हो रही है। ऐसे सभी लोगों को लग रहा है कि ये बात सच साबित हो रही है। इस घोटाले के मामले में जो सामने आने से अब लगता है कि रोक लगा ही दी जाएगी। मतलब इसकी कोई परवाह नहीं है कि जनता किस नज़र से देखेगी। समय मांगा जा रहा है, वो भी 30 जून तक का। किस बात का समय चाहिए? 22,217 बॉन्ड की बिक्री हुई है। इसकी जानकारी देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को 136 दिनों क्यों चाहिए? कोर्ट ने तो 21 दिन दिया था, स्टेट बैंक को 136 दिन चाहिए। किस लिए? क्या उसके पास सारे बॉन्ड का डेटा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए कि बैंक हर दिन कितने पन्नों का बैंक स्टेटमेंट झट से निकालकर करोड़ों ग्राहकों को भेजता है। हर सेकंड करोड़ों ग्राहकों को मैसेजेस भेजे जाते हैं। जब सब तुरंत हो सकता है तो इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी के लिए 136 डेज क्यों चाहिए? किसे बचाना है? सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक को अपील ने इस ऐतिहासिक फैसले के विश्वसनीयता पर प्रश्न लगा दिया है। 30 जून के बाद इस जानकारी का क्या महत्व रह जाएगा? इस चुनाव में मोदी सरकार करप्शन फ्री होने का दावा कर रही है और करप्शन के मामले को सबसे बड़ी जानकारी आएगी 30 जून के बाद, जब चुनाव खत्म हो चुके होंगे। क्या इसलिए प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक शब्द नहीं कहा? 4 मार्च को कैश के बदले वोट का जब फैसला आया तब पीएम ने ट्वीट किया, लिखा स्वागतम, मगर इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले का स्वागतम नहीं किया। जिस पारदर्शिता के नाम पर इलेक्टोरल बॉन्ड की अवैध ठहराया गया है, वो फैसला भी अपारदर्शिता का शिकार लग रहा है। मोदी सरकार एक असंवैधानिक कानून लेकर आई है। उस कानून को उसी समय चुनौती दी गई, मगर कई साल तक सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई नहीं हुई। फैसला आने में 6 साल का वक्त लगा। इस दौरान 4 चीफ जस्टिस बदल गए और फैसला आया भी तो तब पता चल रहा है कि चुनाव के बाद जानकारी आएगी। 16,000 करोड़ का ये घोटाला है। क्या इस पर इस तरह से पर्दा डाल दिया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट, जिसने खुद 21 दिन का समय दिया है, अब 136 दिन का समय स्टेट बैंक को देगा? उसके फैसले का तब क्या महत्व रह जाएगा? जनता के मन में कितने सवाल भर गए हैं। संदेहों की बाढ़ आ गई है। क्या ये सब एक आदमी, एक सरकार को बचाने के लिए किया जा रहा है? इसके लिए अदालत के फैसलों को दांव पर लगाया जाएगा या किसी को बचाने के लिए ये सब हो रहा है? 160 अरब का घोटाला, जी हाँ, 160 अरब का घोटाला। इसे पर्दा अभी के लिए क्यों नहीं उठाया जा रहा है? इससे पर्दा क्यों नहीं उठाया जा रहा है? ये एक महत्व सवाल है। जनवरी के महीने में यूपीआई से 18 लाख करोड़ रुपए की लेन देन हुई। हम और आप जब भी इसका इस्तेमाल करते हैं तुरंत ही रिकॉर्ड बन जाता है, बैंक के स्टेटमेंट में आ जाता है, फोन के मैसेज में आ जाता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का रिकॉर्ड कहाँ है? उसे सामने लाने में 136 दिन क्यों चाहिए? हर सेकंड इसकी सूचना
उपभोक्ताओं को मिल रही होती है कि आपने किसके खाते में पैसा भेजा और किसने आपके खाते में। लेकिन 22,217 बॉन्ड की जानकारी देने के लिए स्टेट बैंक महीने का समय चाहिए। ये दिन दहाड़े लूट है, लूट पर पर्दा डालने के लिए लूट है। जाहिर है जैसे ही भारतीय स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाले, उन सभी की आशंकाएं सच साबित हो जाती है। इसका भी हाल एडिनबर्ग की रिपोर्ट की तरह कर दिया जाएगा। समय लेते लेते इसका भाप निकाल दिया जाएगा। स्टेट बैंक की याचिका आते ही बैंक के तमाम दावों को लोग चुनौती देने लगे। किस लिए इतना समय मांगा जा रहा है पूछने लगे। 6 साल से अधिक समय के दौरान बीजेपी को किस किस ने चंदा दिया और बदले में इसे क्या क्या मिला, ये क्यों नहीं बताया जा सकता है। आरबीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने कहा है कि स्टेट बैंक ने अपने हलफनामे में बताया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किसने दान दिया, किसे पैसे मिला, इसकी सारी जानकारी सील बंद लिफाफे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुंबई ब्रांच में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट को बैंक ने लिख कर दिया है, फिर उसे 4 महीने क्यों चाहिए ये बताने के लिए कि 22,217 बॉन्ड किसने खरीदे और किसने बुनाए। सुहास पालेशकर ने लिखा है, समय सीमा के खत्म होने के बाद एक दिन पहले कोर्ट जाकर एसबीआई ने चतुराई दिखाई है। ठीक एक दिन पहले जाने से एक तरह से इसका फैसला हो चुका है। कोर्ट एसबीआई के अधिकारियों को जेल तो भेजने से रहा, बस डांट लगा दी जाएगी। सीताराम येचुरी नवंबर 2019 की पोस्ट को ट्वीट कर दिया। लिखा है उस रिपोर्ट में, आरटीआई दस्तावेजों का अध्ययन कर बताया गया था कि एसबीआई के पास इस बात की सारी जानकारी है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है। हर बॉन्ड पर एक कोड होता है जिसे उस बॉन्ड से लेन देन से जुड़ी सभी जानकारी जमा की जा सकती है। नितिन सेठी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इस प्रक्रियाओं को वित्त मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नियमों के तहत अगर जांच एजेंसी जानकारी मांगे तो एसबीआई को सारी जानकारी देनी होगी। तृणमूल सांसद साकिब भोसले ने कहा, ईडी किसी को गिरफ्तार करती है तो वो अभियुक्त को 14 दिनों की हिरासत में रख सकती है, अधिक से अधिक 24 घंटे के बाद भी 24 घंटे के भी कम समय के अंदर बैंक अभियुक्त के सारे डिटेल्स भेज सकते हैं। इसके लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं। फिर स्टेट बैंक 21 दिनों के भीतर जानकारी क्यों नहीं दे सकती? उसके पास सिस्टम है जिससे चंद दिनों में ये सब हो सकता है। एक्सपर्ट लिख रहे हैं कि ये एक दिन से ज्यादा का काम नहीं है। हमारे लोकतंत्र और संस्थाओं के लिए शर्म की बात है। कई लोग फैसले के समय अपने पूरे ट्वीट सजा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमारी भविष्यवाणी सही निकली। एसबीआई ने कोर्ट से और समय मांग लिया। लोगों ने लिखा है कि ये वही बैंक है जिन्होंने नोटबंदी के समय बिजली की गति से अपने कर्मचारियों से काम लेकर पूरा किया। उस समय तो एसबीआई ने सरकार से और समय तो नहीं मांगा था, जबकि हजारों करोड़ के कैश का लेन देन था। इस बार किसी को उतना काम करने की जरूरत भी नहीं। फिर क्यों एसबीआई को 136 दिन चाहिए? किसी को समझ नहीं आ रहा है। सभी को इंतजार था कि 160 अरब के फ्रॉड की पोल अब खुल जाएगी। चंदा देकर धंधा करने वाले लोगों के नाम आपके सामने होंगे, मगर अब सब कुछ लटक सा गया है। इस चुनाव में अगर 16,000 करोड़ के फ्रॉड की चर्चा नहीं होगी तो इसका मतलब है इन तरकीबों के जरिए मोदी सरकार को बचाने का रास्ता निकाला गया है। इस पूरे मामले में अपने आरटीआई से सबकी पोल खोलने वाले रिटायर्ड कॉमोडोर लोकेश बत्रा का सवाल है। इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर है उससे 22,000 के करीब है और टोटल पॉलिटिकल पार्टी जो आज एलिजिबल है उससे 25 है। हमारा जो आरटीआई से डेटा आया तो 25 पार्टियों का जो इसमें बांटा गया है वो कोई मुश्किल होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात तो इन्होंने इतने प्रोफिशिएंट थे कि जैसे ही सेल खत्म होती थी उसके 24 घंटे का बाद ही पूरी कौन सी ब्रांच में कितने पैसे बिके, कितने नंबर के 1 करोड़ के थे, कितने 1 लाख के थे, कितने 10, वो भेज दिया जाता था 24 घंटे। इसके मतलब सिस्टम है। परंतु मुझे अचंभा, अगर सरकार आती तो मुझे कोई अचंभा ना होता।
बट स्टेट बैंक से ये सुनना, जो काफी एफिशिएंट तरीके से काम कर रहे थे, कि नहीं हो सकता, और वो समय मांग रहे हैं, वो ऐसा समय मांग रहे हैं जो इलेक्शन के बाद का समय होगा। इससे साफ पता चलता है कि वो चाहते हैं कि इसका समय गेन किया जाए और जो उसका फैसला वो अगली सरकार करे। तो होल पर्पज इसका खत्म हो जाता है। और दूसरा बात है, जो इन्होंने सिस्टम बनाया था और जैसे जवाब आते थे, जो आज सेल खत्म होती थी अगले दिन इसकी चिट्ठी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भेज दी जाती थी कंप्लीट डेटा के पास। तो ये सही नहीं है उनका कहना। ये एक तरीके का मुझे लगता है कि एक पच नहीं रहा जो उन्होंने कहा। 22,217 बॉन्ड खरीदने वाले और प्राप्त करने वाले दो अलग अलग सूचियां होती है, यानी कुल 44,434 है। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 21 दिनों का समय मिला। 6 मार्च तक इसकी जानकारी देनी थी। ऐसा क्या है कि 21 दिनों में जानकारी नहीं दी जा सकती, और ये 136 दिन नहीं है। इसमें पहले के 21 दिन जोड़ ले तो स्टेट बैंक को तकरीबन 160 दिन चाहिए। फैसलों को लेकर 4 मार्च को आवेदन करने के बीच 17 दिन तो बैंक को यही समझने में लग गए कि वो जानकारी नहीं दे सकता। स्टेट बैंक के पास सारा कुछ तैयार हो सकता है। अगर बैंक को और विस्तार मिल सकता है तो जनता कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने चोरी तो पकड़ ली, मगर बैंकों ने बचाने का रास्ता निकाल लिया। न्यूज मिनट एक छोटा न्यूज संगठन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसकी छोटी सी टीम ने जो छोटी सी जानकारी हासिल की, उससे साफ होता है कि 136 दिन जो मांगे जा रहे हैं वो ज्यादा है और बहानेबाजी है। न्यूज मिनट में अपनी रिपोर्ट में बता दिया, करीब 30 ऐसी कंपनी है जिनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा। छापा पड़ने के बाद उन्होंने बीजेपी को 335 करोड़ का चंदा दिया। इन 30 में से 23 कंपनी ऐसी है जिन्होंने छापा पड़ने के बाद बीजेपी को 187 करोड़ का चंदा दिया। पहले ये बीजेपी को चंदा नहीं देते थे। यही नहीं, इन 23 कंपनी में से कम 4 कंपनी ऐसी है जिन्होंने कार्रवाई के 4 महीने के भीतर कुल 9 करोड़ रुपए का चंदा दिया। न्यूज मिनट के धन्य राजेंद्रन और राग मलिक कार्तिकेयन की रिपोर्ट अगर इतनी जल्दी आ सकती है तो स्टेट बैंक क्यों नहीं बता सकता। इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा चंदा हटियाने का एक और रास्ता भी पकड़ा गया। इस मामले में याचिकाकर्ता और ईडीआर के जगदीश जोगेर ने कहा है, यह हैरानी की बात है कि आज के समय में भी फिजिकल रूप में डेटा को स्टोर किया जा रहा है। हर डेटा की जानकारी बिना डिजिटल रिकॉर्ड के मुंबई भेजी जा रही है। दूसरी तरफ 29 में से अधिकृत कोई एक शाखा बॉन्ड की राशि राजनीतिक दल के कोई और एक खाते में डाल देगी, वो भी बॉन्ड बेचने वाली ब्रांच या मुंबई वाले ब्रांच से जानकारी लिए बिना। ये बहुत ही आश्चर्यजनक याचिका है। अगर आप याचिका को ठीक से पढ़ें, ज़रा गौर से पढ़ें, तो उसमें कुछ ऐसे तथ्य नज़र आते हैं जिनको देखकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में काफ़ी सोचने की ज़रूरत पड़ती है। पहली बात तो यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ने ये कहा कि हम इसमें से बहुत सी सूचना फिज़िकल फॉर्म में रखते हैं, डिजिटल फॉर्म में नहीं रखते हैं। यानी कि कंप्यूटर में वो सूचना नहीं है, वो जो दस्तावेज़ कागज़ के हैं उन्हीं में है। और दूसरी बात ये कही गई है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की सूचना है, केवाईसी पर्टिकुलर्स हैं, वो एक जगह हैं, और जिसने वो इलेक्टोरल बॉन्ड अपने अकाउंट में जमा करवाया है उसकी सूचना दूसरी जगह है। और वो दोनों हाथ से लिखे हुए दस्तावेज़ हैं, कंप्यूटराइज नहीं हैं, इसलिए उनको मिलाने में बहुत टाइम लगेगा। हालांकि उन्होंने ये भी लिखा है कि ये सारे दस्तावेज़ उनकी मेन ब्रांच मुंबई में अवेलेबल हैं, इसलिए शायद उतनी देर नहीं लगनी चाहिए, लेकिन ये उन्होंने कहा है। तो पहली बात तो ये है कि ये मानना कि आजकल के युग में सूचना डिजिटल फॉर्म में, कंप्यूटराइज फॉर्म में नहीं है, सिर्फ हाथ से लिखे हुए कागज़ों पे है, ये बहुत मुश्किल है इसको यकीन करना। दूसरी बात जो कि और भी बहुत चिंताजनक है वो ये है
कि उनकी याचिका को पढ़ के जो पैराग्राफ 11 और 12 में उन्होंने लिखा है, ये लगता है कि अगर कोई राजनीतिक दल एक इलेक्टोरल बॉन्ड किसी अपने अकाउंट में जमा करवाता है तो उसका पैसा बिना ये तफ्तीश किए या तस्दीक किए कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाकई में असली है और ये कहीं स्टेट बैंक से ही खरीदा गया था या किसी ने अपने आप बना के दे दिया है, इसके बारे में कोई चेकिंग नहीं होती। ये बहुत ही चिंताजनक बात है और इससे ये लगता है कि स्टेट बैंक का जो आंतरिक काम करने का तरीका है उस पे इसके बारे में बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। तो स्टेट बैंक को 17 दिन लगे ये पता लगाने में कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं टाइम पे, तो ये ज़रा बहुत ही अचंभे वाली बात है और इसको सुप्रीम कोर्ट माने न माने ये तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन ये वो सुप्रीम कोर्ट है जिसने अपने पूरे कार्यवाही को डिजिटल बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट को पता है कि डिजिटली काम करने में। सोचिए अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सारी जानकारियां 15 मार्च तक आपके सामने आए तो क्या कुछ जानने को मिलेगा। इतने कंपनी के कारनामे आपके सामने होंगे। उद्योगपतियों के या किसी एक उद्योगपति के राजनीतिक रिश्ते आपके सामने होते। चुनावी चंदे का सारा धंधा उसका खाता खुल जाता। क्या बैंक इन बहानों के जरिए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक पारे को किनारे कर रहा है? क्या कोर्ट को नहीं दिखेगा कि ये बहानेबाजी है? स्टेट बैंक को समय दिया गया था तो जनता में संदेह बढ़ेगा। अगर स्टेट बैंक को समय दिया जाएगा तो जनता में जरूर संदेह बढ़ेगा। साफ साफ दिख रहा है कि क्या हो रहा है, किसे बचाने का प्रयास है। ट्विटर पर लोग ट्वीट्स कर रहे हैं कि वो उस सॉफ्टवेयर सिस्टम का हिस्सा रहे हैं जिसका इस्तेमाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करती रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को हाथ से मिलान करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर से ही ये काम हो सकता है। विडंबना ये है कि एसबीआई जिसके 48 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स हैं, जिसकी करीब 66,000 एटीएम्स हैं, जिसकी करीब 23,000 ब्रांचेस हैं, उस एसबीआई को मात्र और मात्र 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण देने के लिए 136 दिन और चाहिए। यह कितनी बड़ी विडंबना है, क्योंकि डिजिटल 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 करते हुए भारत में यह तो एक क्लिक पर हो जाना चाहिए। यह डेटा रेडिली अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी एसबीआई उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहता है? क्यों चुनाव के बाद सार्वजनिक करने की सारी कवायद की जा रही है? इसका जवाब तो एसबीआई और सरकार ही दे पाएगी। लेकिन असलियत यह है कि जब यह डेटा बाहर आएगा, जब पता चलेगा कि किसने किसको कितना पैसा दिया, तो कलई खुल जाएगी। क्योंकि भाजपा को करीब 98% पैसा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो पता चल जाएगा कि क्या उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दिया भाजपा को जिनके खिलाफ केस चल रहे थे? क्या उन लोगों ने पैसा दिया कि केस ना चले? क्या उन लोगों ने पैसा दिया कि नीति निर्माण उनके हिसाब से हुआ? ये सारी बातें सार्वजनिक हो जाएंगी, लेकिन पूरी कवायद जारी है कि चुनाव के पहले ये नाम सार्वजनिक ना हो। असल में तो महालूट के मास्टरमाइंड को बचाने के लिए हर संभव कोशिश जारी है। एसबीआई ने व्यवहारिक कठिनाइयों के आधार पर 136 दिन मांगे हैं। बैंक का कहना है चुनावी बॉन्ड की डिकोडिंग और दानकर्ता का दान निकालने की प्रक्रिया जटिल होगी। शाखाओं में खरीद का विवरण एक जगह नहीं होता है, 2 अलग अलग स्थानों में रखा जाता है ताकि दान दाता के नाम किसी को पता न चले। सौरभ दास पत्रकार ने ट्वीट किया है, सारा डेटा डिजिटल ही रखा जाता है। चंदा देने वालों को और जिसे मिलता है उसकी जानकारी का डेटा अगर डिजिटल है तो बैंक को जमा कर मिलन करने में 136 दिन क्यों चाहिए? कंप्यूटर से हो सकता है और ये चंद घंटों की बात है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आम सहमति का फैसला था, यानी बेंच का सभी सदस्यों ने माना है कि ये असंवैधानिक है और फ्रॉड है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति पीआर गवई, न्यायमूर्ति जेबी पारसीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने पिछले महीने सर्वसहमति से इस सूचना को रद्द किया। कोर्ट ने इस पूरे सिस्टम को फ्रॉड कहा, इसकी बिक्री पर तुरंत रोक लगा दी। अब जब इसे सार्वजनिक करने का आदेश हो गया है, तब स्टेट बैंक को तुरंत जानकारी देनी चाहिए।
डेडलाइन से 2 दिन पहले बैंक ने अपील दायर की है। इसका मतलब है नीयत ठीक नहीं लगती है। तमिलनाडु के मंत्री डॉक्टर पी त्यागराजन ने सवाल किया है, क्या स्टेट बैंक 3 हफ्ते में ये जानकारी नहीं दे सकता? ये शर्मनाक झूठ है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक ऐसा कह रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छुपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सच जानना देशवासियों का हक है, तब एसबीआई क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले ये जानकारी सार्वजनिक ना हो? एक क्लिक पर निकलने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक का समय मांगना बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। देश की हर स्वतंत्र संस्थान मोडानी परिवार बनकर उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में लगी है। चुनाव से पहले मोदी के असली चेहरे को छिपाने का ये अंतिम प्रयास है। किसी को बात पच नहीं रही है कि 136 दिन लगेंगे। चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का सच सामने नहीं आ पाएगा। क्या ये सारे चेहरे बचा लिए जाएंगे? कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला नहीं दिया। कोर्ट ने सोच समझकर 21 दिनों का समय दिया होगा। इतना लंबा समय लगा है इसकी सुनवाई में, तो अदालत ने इसके सिस्टम को ठीक से समझा होगा। तब स्टेट बैंक समय सीमा का पालन क्यों नहीं कर रहा है? बीजेपी को सारे 6,000 करोड़ का चंदा मिला है। ये पैसा किसने दिया? पैसे देने वाले को बदले में सरकार ने क्या क्या दिया? ये सब आपके सामने आ सकता था। तमाम आंकड़े बताते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को ही सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, उसे ही ज्यादा धन मिला है। ईडीआर ने अपने अध्ययन में बताया है कि केवल 2022-23 में जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड बिके हैं, उसमें 100 में से 77% पैसा बीजेपी को मिला है। 3076 करोड़ का बॉन्ड बिका, 2660 करोड़ बीजेपी को मिला, कांग्रेस को 452 करोड़। ये अंतर बता रहा है कि भारत के राजनीतिक दलों के बीच पैसे की खाई कितनी गहरी हो गई है, मुकाबला कितना गैर बराबरी का हो गया है। कोई भी दल बीजेपी की आर्थिक ताकत से मुकाबला नहीं कर सकता। तब फैसला आया था, कपिल सिब्बल ने सही कहा था। सब राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि इसको एक राष्ट्रीय अभियान, राष्ट्रीय मूवमेंट के द्वारा इलेक्शन में बताया जाए देश की जनता को किस तरीके से बीजेपी ने, तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा स्कैम है। मोदी जी हमेशा कहते रहे हैं कि कहाँ है स्कैम, वो बीजेपी के खिलाफ, तो ये साबित हो गया। कहाँ है स्कैम, तो आपके द्वारा ही है स्कैम किया हुआ। और ये एक राष्ट्रीय मूवमेंट बनना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों में इसमें। फैसले के दिन विपक्ष को इसे जनता के बीच ले जाना चाहिए। विपक्ष भी लगता है भूल गया। गौर से देखिए कितनी रैलियां हुई, किस रैली में इलेक्टोरल बॉन्ड की बात को संजीदगी से उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 2 दिन के बाद इस मामले को लेकर चुप्पी बसर हो गई। आम आदमी की सारी जानकारी बैंक के पास है और जानकारी मिल जाए, बैंक तरह तरह की जानकारी मांग रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत बड़ा घोटाला है। इस घोटाले को चुनौती देने वालों ने हार तोड़ मेहनत की, कई साल इंतजार किए, जानकारियां जुटाई, उनके मेहनत पर पानी फिरने जैसे लग रहा है। जनता के बीच ये मामला अभी भी नहीं पहुंच पा रहा है। अखबारों और गोदी चैनल्स ने इसे रूटीन खबरों की तरह निपटा दिया। जनता के बीच इसे ले जाने का एक ही माध्यम बचा था और वो था चुनाव। सारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। क्या अदालत से स्टेट बैंक को राहत मिल जाएगी? याद रखिएगा, ये राहत बैंक को नहीं मिलेगी, उन्हें मिलेगी जिन्होंने इस बॉन्ड के जरिए 16,000 करोड़ का खेल खेला है, हजारों करोड़ का चंदा हासिल किया है। मैं आपकी इजाजत लेता हूँ। मैं जीशान काजी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।